बहुत सुंदर है, आपके इतिहास बहुत सुंदर है। और आई थिंक मैं बस यही कंक्लूड करता हूँ कि अब हमारा पार्ट हो गया है, राइट। हमने 2 दिन की ट्रेनिंग किया, बहुत ही मज़ा आया, बट अगर ये इन्हीं 2 दिन पे सीमित रहे तो ये हमारी ही गलती होगी, राइट। ये कामयाब नहीं हो पाएगी। जैसे अपने स्कूल के अंदर कोई भी हमारी कोई चीज़ की कमी होती है, हम उसको फील नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव होता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है ना। एक बार क्या होता है कि कोई हमारे पास कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी भी है, तो तब भी हमने वो वाला जो एक नया रास्ता निकालना है कि हम किस प्रकार से जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसी में रह करके। जैसे भी ये जो बात मैं कर रहा था आपसे कि ये जो स्टाफ की कमी रहती है स्कूलों के अंदर, ये है। तो आज आप जैसे आपको पता है कि 1:20 की रेशो में है ये, तो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर एक मिडिल स्कूल के अंदर चाहे वो 20 भी बच्चे होंगे, चाहे 40 होंगे, चाहे 60 होंगे, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स तो वैसे होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का वो एक नज़रिया है कि नहीं, आपको जो बच्चों के हिसाब से टीचर जो है वो मिलेगा। अब कि अगर आपके पास 20 बच्चों पे एक टीचर होगा, तो बाकी आप उस हिसाब से देख लेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो फिर हमें एक ज़रूरत ये भी है बहुत बड़ी कि हम अपनी स्ट्रेंथ को रेज करें, ठीक है, अपने स्कूलों की इनरोलमेंट को बढ़ाएं। और एक राइट टाइम होता है जब हमारी नई क्लासिफिकेशन होती है। तो आप लोगों ने ये भी, मैं यहाँ से सबको एक मैसेज जो इस मंच से मैं आपको दूंगा कि अभी आपने, जैसे आपका रिजल्ट होता है, आपने साथ साथ में इनरोलमेंट ड्राइव भी चलानी है। तो उसमें इनरोलमेंट ड्राइव में आप क्या करना है, आपको एक आप बैनर बना सकते हैं। बैनर लेकर के आप बच्चों को साथ लेकर के, जो हमारे ऑलरेडी हमारे स्कूल्स में आ रहे हैं, साथ लेकर के हम गांव में निकलेंगे, या आपने ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं घर जहां पर आपको पता चलता है, जैसे हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, तो कई बार क्या होता है कि इनमें से भी कुछ बच्चे जो है वो चले जाते हैं निकलने। इन बच्चों को हमने नहीं छोड़ना है। आपने जो पेरेंट्स हैं उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लेना है कि भाई हम आपके बच्चों की पूरी उस तरीके से देखभाल करेंगे। आप जहाँ रखिए, एक भरोसा पेरेंट्स का बनवाइए कि ये बच्चे आपके भी, जैसे एकेडमी में इनकी पढ़ाई होगी, ऐसे ही हम भी इनको ऐसे ही तैयार करेंगे। आपको 1 साल इनको जहाँ बैठा करके देखना है, नहीं निकालना है इनको। मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या होते हैं, लोग छोड़ते हैं ना, 1-2 साल जब हम उनको थोड़ा सा तैयार करते हैं तो लेकर के चले जाते हैं एकेडमी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं सलून में था, वहाँ पर मैंने 3-4 बच्चों को घरों से उठा के लाता था, ठीक है, छोटे होते थे, टाफियां देता था उनको वहाँ पे। अच्छा, सो ये एक FLN ट्रेनिंग है, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेसी। यानी हमारे काफ़ी बच्चे हैं जिनको पढ़ना लिखना या बेसिक गणित नहीं आता है। तो इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग में हमने टीचर को कुछ तरीके दिखाए और उनको कुछ TLMs दिए, जिससे बच्चे और आसानी से, बहुत तीव्र गति से पढ़ना लिखना और बेसिक गणित सीख जाएं। इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल, यानी सबके लिए सीखने की गति तेज होनी चाहिए। सरकार की प्रयास है कि ज्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, राइट। तो जब हम शिक्षा की पद्धति में मतलब नए तरीके जोड़ेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, बच्चे को जब मजा आएगा स्कूल में, जब बच्चों की सीखने की गति और तेज होगी, तब डेफिनेटली बच्चे की अटेंडेंस बढ़ेगी, स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ेगी, और बच्चे प्राइवेट स्कूल की ओर नहीं भागेंगे जब उनको गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन मिले। 2 दिन की 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम था अल्फा लर्निंग के ऊपर, एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल। ये एक नया इनोवेटिव तरीका है, लखनऊ देवी संस्थान द्वारा इनोवेट किया गया, CMS लखनऊ ने। हम वहाँ पे गए थे खुद पर्सनली, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से अटेंड करने, और हमने जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने सेलेक्ट की है, इसमें राजौरी और रियासी में पौनी जोन सेलेक्ट हुआ। आज उसके अंतर्गत ये ट्रेनिंग समाप्त हुई है। अल्फा लर्निंग वो ट्रेनिंग है जिसमें निपुण भारत के अंतर्गत न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कम से कम इतना बच्चों को आना चाहिए, मैथ्स में और हिंदी में, लैंग्वेजेस में आना चाहिए। अभी 2 ही सब्जेक्ट्स पे हुआ है, मैथ्स और इसमें हिंदी में। जो इनका इनोवेटिव तरीका है वो बच्चों को खेल खेल में सिखाने का है, और नॉन टू अननोन की तरफ। जैसे बच्चा पहले कोई बकरी को देखता है तो उसको ये नहीं पता होता कि बकरी जो है वो ब से शुरू होती है, या सेब है वो स से शुरू होता है, या एप्पल है वो ए से शुरू होता है। तो इस तरीके से जब वो पढ़ता है नॉन, क्योंकि सेब को वो पहले से जानता है,
लेकिन यहाँ उसको पता चलता है कि सेब स से हिंदी में शुरू होता है और एप्पल ए से इंग्लिश में शुरू होता है। तो नोन टू अननोन की तरफ बच्चे का जो पहला नॉलेज है वो उसके साथ जोड़ते हैं। तो एक नई मेथोडोलॉजी है। दूसरा, एक किट दी गई है, उस किट के हिसाब से कैसे बच्चों को मैथमेटिक्स में प्लस माइनस और डिवीजन कितनी आसान तरीके से समझाई जा सकती है वो बताया गया। मात्राओं का ज्ञान हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में किस तरीके से शब्दों का बनाना, शब्दों का जोड़ करना, कैसे मात्राओं का ज्ञान करना। और इनको सबसे बड़ी बात है, लखनऊ देवी संस्थान की तरफ से निःशुल्क मुफ्त में हर बच्चे को ये किट और पुस्तकें जो हर स्कूलों में चंद ही दिनों में पहुंचा दी जाएंगी। और टीचर बहुत खुश थे क्योंकि ये बड़ा इनोवेटिव टेक्निक है, बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत एंथुसियास्टिक थे और सभी ये कह रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराएंगे। थैंक यू। जोनल कल्चरल इंचार्ज पौनी से, डिस्ट्रिक्ट रियासी से। तो ये जो 2 दिन का प्रोग्राम था, ये अल्फ़ा प्रोग्राम मास्टर ट्रेनर्स, तो ये लोग जो है ये बाहर से लोग आए हुए हैं। तो इन्होंने 2 दिन सिखाया है कि किस प्रकार से आपने बच्चों को प्लेवे मेथड, एक्टिविटी मेथड, इजी से इजी वे से आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं। बच्चों को एक्टिविटी करा के कि बच्चे एंजॉय करें और मज़ा लें, उनको ये लगे नहीं कि ये जो पढ़ाई है हम पर बोझ है। तो ये देवी संस्थान की तरफ से ये एक बहुत बड़ी हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल सर का मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें यहाँ पर प्रोग्राम कराने का मौका दिया। हमारे ZDO सर राजकुमार सर और हमारे ZDPO सर और जो हमारे कल्चरल हेड हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। हमारी DICC मैम एकता खजूरिया मैम वो भी उपस्थित रहीं और ये प्रोग्राम जो बहुत अच्छा रहा। और जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स 3 लोग यहाँ पर आए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक पौनी जोन को चुना। और एक बार फिर से मीडिया वालों का भी धन्यवाद करूँगी कि वो हम तक पहुँचे। धन्यवाद।